आज की वीडियो में हम मुख्तलिफ बिल्डिंग प्लान्स के अप्रूवल के प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस प्रोसीजर को हमने आसान स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है, जो कि ये हैं। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आखिर बिल्डिंग प्लान को मुतल्लिका अथॉरिटी से अप्रूव करवाना क्यों ज़रूरी है। किसी भी बिल्डिंग की कानूनी हैसियत के लिए ज़रूरी है कि मुतल्लिका अथॉरिटी से इसके बिल्डिंग प्लान के लिए अप्रूवल ली जाए। लाहौर में मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, जैसे कि लोकल गवर्नमेंट, DHA और LDA वगैरह, जो अपने अंडर फॉल करने वाले एरियाज़ में बनने वाली बिल्डिंग्स के बिल्डिंग प्लान्स अपने अपने बायलॉज के मुताबिक अप्रूव करने की मजाज़ हैं। क्योंकि बिल्डिंग प्लान को अप्रूव करवाने की प्रोविज़न हमारे कानून यानी एक्ट में शामिल है, इसलिए इसका हसूल नहायत अहम है। अब क्योंकि हमने इस बारे में बात कर ली है कि बिल्डिंग प्लान की अप्रूवल की क्यों अहमियत है, तो अब हम इसके प्रोसीजर की तरफ मूव करते हैं। बिल्डिंग प्लान को अप्रूव करवाने का एक मखसूस तरीक़ाकार है, जिसमें सिर्फ बिल्डिंग प्लान ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना भी ज़रूरी है। अगर हम रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो उनके लिए हमें ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कमर्शियल के केस में हमें इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के केस में ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा करवाना लाजमी होते हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करके एक फ़ाइल तैयार कर ली जाती है। अब चूंकि फ़ाइल तैयार हो चुकी है तो अगला स्टेप यही है कि फ़ाइल को मुतल्लिका अथॉरिटी को सबमिट करवाया जाए। अब बिल्डिंग प्लान को अप्रूव करवाने के लिए चूंकि मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि बिल्डिंग कौन सी अथॉरिटी के कंट्रोल एरिया में फ़ॉल करती है। मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ ने फ़ाइल को सबमिट करने के लिए मुख्तलिफ सिस्टम्स बना रखे हैं, जैसे कि LDA और लोकल गवर्नमेंट में वन विंडो सेल का क़याम है, जहां पर फ़ाइल को सबमिट करवाया जा सकता है। फ़ाइल सबमिशन के साथ मुतल्लिका अथॉरिटी को एक मखसूस फ़ी भी जमा करवाई जाती है, जिसे स्क्रूटनी फ़ी कहा जाता है। ये फ़ी वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। कुछ इदारों की करंट फ़ी को आप यहाँ देख सकते हैं। क्योंकि ऑनर की तरफ से फ़ाइल सबमिट करवाई जा चुकी है, तो अथॉरिटी इसके ऊपर अपनी वर्किंग स्टार्ट करती है। इसको स्क्रूटनी ऑफ फाइल भी कहा जाता है। इस मकसद के लिए अथॉरिटी ने कुछ डेजिग्नेटेड प्रोफेशनल्स हायर किए होते हैं, जिनमें पटवारी, सर्वेयर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर शामिल हैं। अब सबसे पहले चूँकि पटवारी के पास फ़ाइल आती है, तो उसका काम ये है कि बिल्डिंग के मलकियत के कागजात यानी ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स को चेक करें। इसके बाद फ़ाइल सर्वेयर के पास आ जाती है, जिसका काम बेसिकली ये है कि इस बात को वेरीफ़ाई करे कि जिस बिल्डिंग के लिए प्लान या फ़ाइल जमा करवाई गई है, क्या वो रेजिडेंशियल जोन में फ़ॉल करती है या नहीं अकॉर्डिंग टू द मास्टर प्लान। फाइनली फ़ाइल बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास आ जाती है, जिसका काम ये है कि इस बात को वेरीफ़ाई करे कि जो बिल्डिंग प्लान है क्या वो उस अथॉरिटी के बायलॉज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब दो सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि फ़ाइल को रिजेक्ट कर दिया जाए। अगर तो स्क्रूटनी के बाद फ़ाइल को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इसी वक्त ऑनर को उन वायलेशंस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जिनके बिना पर उसकी फ़ाइल को रिजेक्ट किया गया है, ताकि वो उनको करेक्ट कर ले और फ़ाइल को दोबारा से सबमिट करवा सके। दूसरा केस ये है कि फ़ाइल को अप्रूव कर लिया जाए। अगर तो फ़ाइल को अप्रूव कर लिया जाएगा तो फिर उसको मज़ीद हायर ऑफिशियल के पास भेज दिया जाएगा। चूँकि मुख्तलिफ ऑफिशियल्स बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल को हैंडल करते हैं, इसलिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ ने डिफरेंट कॉम्पिटेंसी के ऑफिशियल्स को स्पेसिफिक बिल्डिंग साइज़ के अप्रूवल के लिए अपॉइंट कर दिया है। LDA और लोकल गवर्नमेंट के रेलेवेंट प्रोफेशनल्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्योंकि स्क्रूटनी फ़ी और अप्रूवल फ़ी जमा करवाई जा चुकी हैं और तमाम प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल हो चुका है, तो आखिरी स्टेप में ऑनर को सैंक्शन लेटर इशू कर दिया जाता है। अगर बिल्डिंग प्लान और तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल और अथॉरिटी के मेयार को फुलफ़िल करते हैं, तो मुतल्लिका ऑफिसर, जैसा कि कॉम्पिटेंसी में मेंशन्ड है, सैंक्शन लेटर जारी कर देता है और फ़ाइल को अप्रूव करके वन विंडो या जो भी उस अथॉरिटी का मुतल्लिका सिस्टम है वहाँ पर वापस भेज देता है, जहाँ से ऑनर उसको कलेक्ट कर सकता है। सैंक्शन लेटर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हमने डिटेल में मुख्तलिफ बिल्डिंग प्लान्स को अप्रूव करवाने के प्रोसीजर के बारे में बात कर ली है, तो आप सब के लिए जानना भी ज़रूरी है कि आखिर बिल्डिंग प्लान को अप्रूव करवाने के फ़ायदे क्या हैं। बिल्डिंग प्लान को अप्रूव करवाना और बनवाना एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें आपका पैसा तो लगता ही है, लेकिन इसके साथ साथ टाइम और एनर्जी दोनों लगते हैं। इसलिए बेहतर ऑप्शन यही होता है कि इसको लीगली अप्रूव करवा लिया जाए, ताकि इस बिल्डिंग का फ्यूचर सिक्योर हो सके। इस तरह क्योंकि काम कानूनी तौर पर किया गया है, तो आपकी बिल्डिंग की लीगल वर्थ बन जाती है।
और क्योंकि आपकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन और ये तमाम प्रोसीजर जो है इसको प्रॉपर्ली अथॉरिटी के थ्रू करवाया गया है, तो अगर फ्यूचर में आप ट्रांसफ़र करना चाहेंगे या फिर इसमें कोई एडिशन या अल्टरेशन करना चाहेंगे तो ये काम आपके लिए नहायत ही आसान हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह बात मेंशन करना भी ज़रूरी है कि आपकी बिल्डिंग अब स्ट्रक्चरली स्टेबल है और तो किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर के केस में आपकी बिल्डिंग यकीनन रेजिलिएंट साबित होगी और इसके साथ ही साथ अथॉरिटी भी किसी भी किस्म के केस में आपकी बिल्डिंग को डिमोलिश करने का राइट नहीं रखती। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव साबित होगी और आप यकीनन इससे बहुत से फ़ायदे भी उठा सकेंगे। थैंक यू।